विभीषण के साथ मंदोदरी भी थी रावण की मौत की वजह। जाने कैसे रावण के वध के बारे में माना जाता है कि विभीषण ने ही उनकी मृत्यु का तरीका भगवान राम को सुझाया था, लेकिन सिर्फ यही अकेली वजह नहीं। रावण वध की वजह उसकी पत्नी मंदोदरी भी थी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर मंदोदरी रावण के मृत्यु का कारण कैसे बनी। तो मित्रों वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ में वीडियो को लाइक और धर्म जीवन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी की कहानी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना जिक्र है कि वे मायासुर और हेमा की संतान थीं। हालांकि उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और उनकी सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी मंदोदरी के बारे में विस्तार से लिखा गया। जैसे अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की मां बताया गया है। इसी में जिक्र है कि सीता के हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी कैसे अपने पति रावण की मौत का कारण बनी। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी गृत्सामदा सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था ताकि वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तब के ही क्रम में साधु दूध से निकले दूध को एक पात्र में जमा करता और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करता। साधु को विश्वास था कि इससे लक्ष्मी उसमें आ बसेगी। रावण ने अपनी दुष्टता में साधु के दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। रावण के वध के बारे में माना जाता है कि विभीषण ने ही उनकी मृत्यु का तरीका भगवान राम को सुझाया था, लेकिन सिर्फ यही अकेली वजह नहीं। रावण वध की वजह उसकी पत्नी मंदोदरी भी थी। विभीषण के साथ मंदोदरी भी थी रावण की मौत की वजह। जाने कैसे सीता के हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी कैसे अपने पति रावण की मौत का कारण बनी। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी की कहानी नहीं है। इसमें सिर्फ इतना जिक्र है कि वे मायासुर और हेमा की संतान थीं। हालांकि उत्तर रामायण में मंदोदरी के सौंदर्य और उनकी सच्चाई का जिक्र मिलता है। रामायण के कई दूसरे संस्करणों में भी मंदोदरी के बारे में विस्तार से लिखा गया। जैसे अद्भुत रामायण में मंदोदरी को सीता की मां बताया गया है। इसी में जिक्र है कि सीता के हरण के बाद गुस्साई मंदोदरी कैसे अपने पति रावण की मौत का कारण बनी। अद्भुत रामायण की कथा के अनुसार रावण एक विशाल कुंड में साधुओं का खून जमा किया करता था। एक तपस्वी गृत्सामदा सालों से कड़ी तपस्या कर रहा था ताकि वो देवी लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। तब के ही क्रम में साधु दूध से निकले दूध को एक पात्र में जमा करता और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करता। साधु को विश्वास था कि इससे लक्ष्मी उसमें आ बसेगी। रावण ने अपनी दुष्टता में साधु के दूध वाले पात्र को अपने खून वाले कुंड में मिला दिया। मंदोदरी के सौंदर्य पर मोहित रावण जब उससे विवाह की सोचता है, तब उसे चेतावनी भी मिलती है। मंदोदरी को ये बात पता चलने पर उसे गुस्सा आ गया और उसने तय किया कि वो खून से भरे उसी पात्र में डूबकर जान दे देगी। मान्यता है कि साधुओं के खून से भरा वो पात्र किसी जहर से भी ज्यादा जहरीला था। मंदोदरी खुदकुशी के इरादे से कुंड में कूदी, लेकिन मरने की बजाय वो गर्भवती हो गई। इसकी वजह कुंड में मिला दूध था। मंदोदरी का गुस्सा तब भी कम नहीं हुआ था। उसने भावी संतान को कलंक मानते हुए उसे कुरुक्षेत्र में जमीन में दफना दिया। यही वो जगह थी जहां राजा जनक को खेती करने हुए देवी सीता संतान के रूप में मिली।